नमस्कार बच्चों। हर्षित, एक जॉयफुल लर्निंग जिसमें हर संडे को आप नई नई एक्टिविटीज देखते हैं, उसी सीरीज में आज हम आपको एक अलग ही एक्टिविटी दिखाने वाले हैं, जिसके लिए हमने दो चीजें रखी हुई हैं, एक मेजरिंग टेप और दूसरा स्पायरोमीटर। In today's activity, we will be measuring the chest size of students while they inhale air and exhale air and study the difference in them. Today we have with us Aditya and Anuj, two students whose chest measurement we will be taking and seeing the difference in that. Ma'am, please take their measurements. Sure. बेटे आपने डीप ब्रेथ लेनी है, इनहेल करो एयर। मैम इसका साइज आ रहा है 86 सेंटीमीटर। Okay, ma'am, I'll note down 86 centimeters, Aditya's chest size. अब एक्सेल कीजिए बेटे। 79 सेंटीमीटर। It is 79 centimeter. Ma'am, it has decreased. Now let's take for Anuj. यस, अनुज आ गए हैं बेटे। डीप ब्रेथ लेना है आपने। इट्स 86 सेंटीमीटर। Okay. Both of them, they are having the same. आउट करें, ब्रेथ आउट। 80 सेंटीमीटर। 80 centimeter. Ma'am, there is a difference when we are inhaling the air and while we are exhaling the air. Why Yes. is it so? इसमें एक फिजिकल प्रोसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म है। उसमें जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, यानी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ पुश होती हैं, जिससे लंग्स का साइज इंक्रीज होता है। और इन लंग्स, चेस्ट कैविटी के नीचे अब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करने वाला एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं उस टाइम डायफ्राम जो है वो डोम शेप में आ जाता है और चेस्ट कैविटी डाउनवर्ड मूव करती है, जिससे लंग्स में कंट्रैक्शन होती है और मैक्सिमम एयर बाहर आ जाती है। इसी की वजह से ये इनकी साइज में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। That means during inhalation there is expansion Yes, in the ma'am. chest cavity, Yes, and ma'am. during exhalation of air there is contraction in the chest cavity. बिल्कुल सही कहा मैम, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत ही फाइन मसल्स के बने होते हैं, एक बैलून की तरह बिहेव करते हैं। बच्चों, जैसे हम बैलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक ऐसे ही इनहेलेशन के टाइम पे हमारे लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। जब हम बैलून में से एयर को बाहर निकाल देते हैं उसका साइज घट जाता है, तो हमारे लंग्स का भी घट जाता है और पूरी चेस्ट कैविटी का साइज भी कम हो जाता है। इसीलिए इस साइज में डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। Ma'am, we have this device spirometer. How is it related with inhalation and exhalation? What use we can make from it? मैम, जब भी कोई सर्जरी होती है या कोई लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को जैसे निमोनिया की शिकायत भी बहुत होती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इस स्पायरोमीटर के अंदर एयर ब्लो करने के लिए बोलते हैं माउथ से। यहाँ पे जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे वो नोस्ट्रिल की बजाय हम माउथ से करेंगे। तो मैं करवा के देखना चाहूंगी आदित्य से। हाँ जी बेटे, आपने पहले इनहेल करना है, खींचना है एयर को। हाँ देखो, वाह। इस स्पायरोमीटर में ये 3 सिलेंडर्स हैं। फर्स्ट सिलेंडर की वैल्यू होती है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब ये एक बॉल उठाता है तो मतलब लंग्स की कैपेसिटी कितनी हुई, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब दोनों बॉल्स अपलिफ्ट कर देता है तो उसकी टोटल वॉल्यूम हो जाती है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो बच्चा
तीसरी बॉल भी उठा लेता है तो उसके लंग्स की जो कैपेसिटी आती है वो आती है 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। That means Aditya has a very good lung capacity, excellent strength. his lungs बिल्कुल have. सही कहा है। जैसे ही कोई सर्जरी होती है तो जो पेशेंट है वो एक बोल को मुश्किल से अपलिफ्ट कर पाता है Okay. इनहेलेशन में। हमारे पास आदित्य जो कि एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है और इसकी लंग्स कैपेसिटी वाकई एक्सीलेंट है। एक बार दोबारा से आप इनहेल करो जोर से। वाह, एक बार जोरदार तालियां तो मैम बनती है बच्चे के लिए। अब आपने एक्सेल करना है माउथ से ही, और एक्सेल के टाइम में हमने एक प्रिकॉशन लेनी है। इस स्पायरोमीटर को इन्वर्टेड पोजीशन में Absolutely. रखेंगे। ये देखिए जोर से, वाह। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है। इनहेलेशन में तीनों बॉल ये आराम से अपलिफ्ट कर पा रहा है, एक्सहेलेशन में पूरी नहीं हो रही है। उसके पीछे का रीजन ये है बच्चों कि हमारे लंग्स में एयर जो है वो रेजिडियल फॉर्म में यानी रहती है। उस एयर को हम बोलते हैं रेजिडियल एयर, पूरी बाहर आउट नहीं होती। दैट्स वाई ये तीनों अपलिफ्ट नहीं हो पाई थी। Students, today we have learned that how we can measure the chest size during inhalation of air and exhalation of air. So in this activity, we just need a measuring tape. You can perform this activity to see the expansion and contraction of the chest cavity of your friends, of your parents and your siblings. Hope you all will enjoy doing this activity. Have a nice day. थैंक यू।